forgotten, forsaken, surround. Memory of us in the last life still haunts now and then in quiet nights, shivering, waiting for the light when morning comes from the other side. मैंने कंस्ट्रक्शन साइट पे चेक किया था, मुझे कुछ मिला है। मिस्टर ही, एक नज़र देख लो। क्या साबित करना चाह रहे हो? हाँ, कि ये इनहेलर मेरा है? तुम मेरे यहाँ आने की वजह अच्छी तरह जानते हो और हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं ये क्या है। चाहते क्या हो? करना क्या है आप? ये सबूत मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा और मुझे ये बात बताने की ज़रूरत नहीं कि इस पर फिंगरप्रिंट्स किसके हैं। मिस्सू, आपने क्या बेहतरीन डांस किया है। सच बताइए, आप बचपन से डांस सीख रही हैं ना? अरे हाँ मिस्टर दाई, मैंने मिस्टर ही को यहाँ से अजीब मुंह बनाकर जाते हुए देखा था। अच्छा, वो तो बड़ा बुज़दिल इंसान है। मेरे कहे से इनकार कर रहा था और फिर चला गया। वकील साहब, मिस्टर दाई की मदद करें और इन्हें मशवरा दें कि ऐसे लोगों से कैसे डील करना चाहिए। खैर छोड़ो उसे। ही जियांग जैसा आदमी जरा सा जोर देने पे ओशन में आग लगाने के लिए आसानी से तैयार हो गया। कितना बेवकूफ़ है। उसे लगा हम उसकी मदद कर रहे हैं, मगर अब उसकी कमजोरी हमारे हाथ लग गई है। मजबूर है हमारे सामने वो। चाहे मैं उसे जो भी कहूँ उसे वो करना ही पड़ेगा। और जब किसी काम का नहीं रहेगा तब मैं उसे किसी ऐसे मामले में फंसा दूंगा कि वो वहाँ से निकलने का सोच भी नहीं पाएगा। मिस्टर दाई, अपनी ज़बान के खरे हैं। आज तुम बहुत बदली सी हो। तुम इससे इतनी बातें कैसे कर रही हो? ली ज़िलियांग की मदद करने का इरादा तो नहीं? तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, और बिलफर्ज अगर ऐसा है भी तो मुझे इसे बताने का मौका कहाँ मिल सकेगा। अच्छा हुआ तुम्हें मालूम है। वाह 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 वाह, बहुत जबरदस्त। इधर आओ, मेरे पास बैठो। इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आओ, लो जल्दी से पी लो इसे। नहीं मिस्टर दाई, मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी है। मैं अभी आया। मिस्टर दाई, एक ड्रिंक आपके लिए। आई एम सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। मैं कर देती हूँ। सुशी, रुको, मैं कर देता हूँ। हटना ज़रा। वो आई एम सॉरी, देखते हैं कहाँ गिरा है। कोई बात नहीं, तकलीफ मत करो। क्या हो गया तुम्हें? इतना गैरों वाला सलूक क्यों कर रहे हो? तो बताओ फिर क्या करना होगा मुझे? सिंपल। मैं चाहता हूँ कि ज़ीमिंग हाओ और दाई मोबाइल की शैतानी काम सबके सामने आ जाए और बेनकाब हो जाए। मिस्टर ली, अगर तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से डर जाऊंगा तो ये तुम्हारी भूल है। ऐसे इनहेलर तो बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। कौन सी बड़ी बात है? सिंपल, समझे? चलता हूँ अब। देखो मिस्टर जी, बाद में गिला मत करना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं, क्योंकि अब मामला थोड़ा मुख्तलिफ है और तुम्हारे साथ तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी मौजूद होती है। इसलिए अपने फ़ोन का ख्याल रखा करो और अपने फ़ोन से तमाम लड़कियों की तस्वीर और चैट हिस्ट्री डिलीट कर दिया करो। अगर तुम्हारा फ़ोन उसके हाथ लग गया और उसे सब कुछ पता चल गया तो देखना फिर तुम्हारी खैर नहीं। हर वक्त ख्याल रखा करो। सुशी, ये तुम क्या कर रही हो? सेल्फी ले रही हूँ। क्यों ना हम तीनों साथ में एक पिक्चर ले लें? मुझे मेरा फ़ोन दो।
क्या ख्याल है, अच्छी लग रही हूँ? ज़्यादा अच्छी लगती है अगर इसमें मैं भी मौजूद होता। अब बस भी करो, मेरे सामने शुरू हो गए हो। चलो आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ, मिलकर पीते हैं। हाँ ठीक है मिस्टर दाई, आए ड्रिंक मजा आएगा। हालत देखो इसकी जरा, मतलब की बात पे आओ। मिस्टर ही, तुम कई सालों से एक सेल्फ मीडिया अकाउंट चला रहे हो, अक्सर जगहों पर भेस बदल कर घुल मिल जाते हो। जी हाँ जी, तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे, आसान सी बात है, तुम्हें ये दिखाना होगा कि ली ज़ेलियांग ने जो कुछ कहा वो सिर्फ एक झूठ है, इसमें तुम्हारा ही भला है, तुम्हें ये हर हाल में करना होगा। जीवी की बर्बादी का लियांग से कोई ताल्लुक नहीं, वो सब शेंजी चेंग और ज़ी मिंगहाओ की मिली भगत थी। ज़ीलियांग, मुझे माफ़ कर देना। इस तमाम अरसे में मैं बिना सोचे समझे फैसले लेती रही। मेरी इस गलती ने मेरी आंखें खोल दी हैं। तुम दोनों को एक दूसरे से बेहतर कोई और नहीं जान सकता, और अब वक्त आ गया है कि मैं पीछे हट जाऊं। ज़ीलियांग, स्टॉक होल्डर्स की मीटिंग मिस्टर दाई के कहने पर रखी गई है। वो तुम्हारे लिए आ रहे हैं। जानता हूँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के टोटल 9 वोट्स हैं, और जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है 4 इसके हक में हैं। अब सिर्फ मैं ही तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बस एक बार तुम मुझे बोल दो, मैं तुम्हें इनकार नहीं करूँगी। बात यह है कि ये मेरा अपना मसला है, इसमें मैं तुम्हें घसीटना नहीं चाहता। माफ कीजिएगा, कल रात मैं फिशिंग पे चला गया था, इसलिए आंख नहीं खुली मेरी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओह ज़ैंग, कैसे हो? मैंने तुम्हें टर्टल्स भिजवाए थे, कैसे लगे तुम्हें? मैंने अपने हाथों से पकड़े थे, बहुत मजे के होते हैं। चलो जाओ। ये कॉन्फ्रेंस रूम है, काफी छोटा लग रहा है ये। अगर तफसील से नजर डाली जाए तो यहाँ की कुर्सियां भी टूटी फूटी हैं और मेज़ें भी। क्यों ना लोगों के साथ निकाल के इनको भी फेंक देना चाहिए। अरे मिस्टर ली, आप यहाँ हैं? सॉरी, मैंने गौर नहीं किया। मिस्टर दाई, अपनी हद में रहेंगे तो बेहतर रहेगा। एक सेकेंड, मैं आपका तारुफ करवाता हूँ। ये मिस सुशी हैं, यकीनन इनसे आप वाकिफ़ ही होंगे। ये मिस्टर दाई की आर्जी स्पेशल असिस्टेंट हैं। ये आप सबके सामने ज़ैंग डे का प्लान रखेंगी। ठहरो, सुशी आओ, यहाँ बैठो। आ जाओ जल्दी आ जाओ, शाबाश। और हाँ, कोई भी अनाउंसमेंट करने से पहले तुम्हें सही जगह चुननी चाहिए। आ जाओ, बैठो यहाँ। ज़ेंगदे और डियांग को आज सुबह मौसूल होने वाले स्टॉक होल्डर्स की मीटिंग के तरीक़ेकार पे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इससे पहले कि ओशन की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए आगे बढ़ा जाए, डियांग तजवीज़ करता है कि इससे पहले लैंटियन बे पे होने वाले हादसे के बारे में सारी बात की जाए। तो डियांग और ज़ेंगदे की क्या तजवीज़ है कि हमें इस मामलात में आगे बढ़ने से पहले कैसे निपटा जाए?
लैंटियन बी प्रोजेक्ट के सिलसिले में जनाब लीजी लियांग के गलत फैसले को मद्देनज़र रखा जाए तो ओशन की स्टॉक मार्केट गिरने की सबसे बड़ी वजह यही है। हमारी तजवीज़ है कि जनाब लीजी लियांग को चेयरमैन की पोजीशन से बरतरफ कर देना चाहिए, जिसकी वजह यह है कि एक बुरी क़यादत वाला रागदार चेयरमैन कंपनी का कोई भला नहीं कर सकता। ठीक है, फिर जल्दी से वोटिंग शुरू करते हैं। मैं शामिल हूं। मिस शी, आप प्लीज़ अपना मौक़िफ़ दें। अच्छा ठीक है, हो गए 4 वोट से ज्यादा। मिस्टर ली, माफ करना, तुम्हें यह सीट तब्दील करनी पड़ेगी। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए वो सीट चूज करता हूं। चाहिए? ठीक है, अब हम बाकायदा तौर पर एजेंडे पे बात कर सकते हैं। मिस शी, आप शुरू करें। मिंग्यू, तुमने सुना कुछ? मिस्टर जी ज़ैंगडे के ऑफिशियल बिजनेस लॉयर हुआ करेंगे और सुशी ही अब मिस्टर दाई की आरजी स्पेशल असिस्टेंट होगी। ये क्या बकवास है मैंग्यू? ये बिल्कुल सच है। ये सब कुछ हमने अपने कानों से सुना है। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें तो बहुत यकीन था ना सुशी पर। अब अगर और कोई बात नहीं है तो मीटिंग यहीं ख़त्म कर सकते हैं। लीजे लियांग, तुम्हें घर जाने की बहुत जल्दी है। अच्छा हाँ, घर जाकर गर्लफ्रेंड के साथ वक्त गुजारना होगा। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं? वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो वहां बैठी है। ओहो, मैं उलझ सा गया हूं। ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड हुई ना? मिस्टर जी, अगर सच कहूं तो तुम बड़े ही सहर अंगेज शख्सियत के मालिक हो। अब देखो ना, दोनों बहनों को तुम ही पसंद आए। और तो और मिस सुशी ने ओशन के चेयरमैन की भी बनने से भी इनकार कर दिया। तुम्हें तो उसकी कदर करनी चाहिए। ताइसी है, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं कि दूसरों के पर्सनल मामला खुलेआम डिस्कस मत करो। पर्सनल मामला? अच्छा तो ये बात है। ठीक है, तो फिर इन पर्सनल मामलात को पब्लिक कर देते हैं। मिस सुशी, क्या आपने मिस्टर लीजी लियांग को छोड़ दिया है? सबको बताइए, बताइए। ये सच है। काफ़ी वक्त पहले मैंने लीजी लियांग से अलैदगी इख्तियार कर ली है। हमारा एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं। लीजी लियांग, दुख की बात है, तुमने ओशन के चेयरमैन की सीट भी गंवा दी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ भी दिया। वो क्या कहते हैं ना, दोहरा नुकसान उठाना पड़ा। हाय, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। मीटिंग इज ओवर, चलो। सुशी, तुम इतना कैसे गिर सकती हो? जब सब तुम्हारे बारे में अनाप शनाप बक रहे थे, मैं बेवकूफ़ों की तरह तुम्हारी हिमायत में खड़ी रही, मगर अब लगता है तुम मुझे बेवकूफ़ बनाती रही। देखो तुमने मिस्टर ली और ओशियन के साथ क्या कर दिया। तुम एक संदिल लड़की हो।
जिसका खून ही सफेद है। क्या वो सब बस एक दिखावा था? आई एम सॉरी। मैंने फंड कंपनी के जरिए जांच पड़ताल करवाकर इस बात की तस्दीक की है, तुम ठीक थे। तुमसे उस लड़ाई में ओशन पर काबिज होने के लिए दाई ने बहुत बड़ा जुआ खेला है, जो अपनी सारी जमा पूंजी उस पर लगा दी। कितना लगाया होगा अंदाज़ा? ज़िंगडे स्टॉक्स का पूरा 20% जिसका वो मालिक है, उसने आई होल्डिंग फंड के पास गिरवी रख दिया है। परफॉर्मेंस गारंटी के तनासब के मुताबिक ज़िंगडे के स्टॉक प्राइस 30% से नीचे नहीं गिरने चाहिए। वाकई गुस्से का तेज है। सही कहा। अगर ऐसे वक्त में ज़िंगडे के स्टॉक प्राइस गिर जाते हैं तो जनाब दाई साहब कर्जा चुकाने पर मजबूर हो जाएगा। क्या ख्याल है, वो समंदर में कूद जाएगा? ऑस्कर, गाना गाने के अलावा तुम तो फाइनेंस में भी बड़े माहिर निकले। और नहीं तो क्या, बचपन से ही रात पढ़ने की मेहरबानी है। मैं इसी माहौल में बड़ा हुआ हूँ। वो तो बस मैं अपने डैड के बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। शी, तुमने कमाल का ड्रामा किया। और तुमने भी मिस्टर ली। लियांग, ये पहली बार है जो मैंने अपने डैड से किसी चीज की रिक्वेस्ट की हो, वो भी सिर्फ तुम्हारी खातिर। तो कुछ रॉक हो जाए। तो आज की ड्रिंक तुम्हारी तरफ से। कोई मसला नहीं। अरे हाँ, आज जो भी हुआ तुम्हारा क्या ख्याल है? तुमने मुझे कहा था कि सुशी पे यकीन करो, लेकिन आज जो कुछ हुआ मेरा तो उस पे से ध्यान ही नहीं हट रहा। इसी वजह से मुझे उस पर और यकीन आ गया है। वैसे भी सुशी खामोशी से मदद कर रही है। वैसे ज़ीमिंग हाओ ने मुझे एक मैसेज भेजा है। दरअसल वो एक रिकॉर्डिंग है। ऐसे इनहेलर तो बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, कौन सी बड़ी बात है, समझे? चलता हूँ अब। अगर हेजियांग हुआ ये रिकॉर्डिंग सुन ले तो वो गुस्से से पागल हो जाएगा। लेकिन ये तुम्हें ज़ीमिंग हाओ क्यों भेजेगा? मिस्टर जी खुद को बेनकाब नहीं करेगा। इसकी बस एक ही वजह हो सकती है, उसका फ़ोन किसी और ने यूज़ किया हो, जो कि सिर्फ शी ही हो सकती है। ज़ीमिंग हाओ दाइजी यांग से मिलने के लिए सुशी को अपने साथ लेकर गया था। अब सब कुछ हेजियांग हुआ के हाथ में है। अगर हम उसे राजी करने में कामयाब हो गए तो उम्मीद है कि पासा पलट जाएगा। मिस्टर ही, तुम फिर आ गए। फिर कोई सबूत लिया है मेरे खिलाफ? वक्त ज़ाया मत करो अपना। ये मैसेज सुन लो, हो सकता है फैसला करने में तुम्हें आसानी हो जाए। हालत देखो इसकी जरा, मतलब की बात पे आओ। मिस्टर ही, तुम कई सालों से एक सेल्फ मीडिया अकाउंट चला रहे हो, अक्सर जगहों पर भेस बदल कर घुल मिल जाते हो। जी हाँ जी। तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे, आसान सी बात है, तुम्हें ये दिखाना होगा कि ली ज़िलियांग ने जो कुछ कहा वो सिर्फ एक झूठ है, इसमें तुम्हारा ही भला है। तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? तुम्हें ये हर हाल में करना होगा, चाहे पसंद आए या पसंद ना आए। दाइजी यांग ने तुमसे आग इसलिए लगवाई थी क्योंकि वो तुम्हारी कोई कमजोरी अपने पास रखना चाहता था, और इस तरह वो तुमसे जो चाहते करवा सकते थे, और वो सबूत भी मैंने पुलिस के हवाले कर दिया है। अब भी वक्त देखो, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे लोगों से उलझना नहीं चाहता। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उससे बच सकोगे? दाइजी यांग को अभी तुम जानते नहीं हो, और क्या पुलिस भी तुम्हें इस तरह जाने देगी? वो तुम्हें पकड़ेगी और तुम्हें बंद कर देगी, और तुम्हारे लिए हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जाएंगे। तो तुम्हें सोचना है कि तुम क्या चाहते हो, जिंदगी भर जेल में सड़ना या जीना।
अभी तो तुमसे सिर्फ आग लगवाई थी, न जाने आगे वो तुमसे क्या क्या करवाएगा। तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं। कि तुम इसी रास्ते पे चलते रहो या अपने कल के लिए अपना रास्ता बदल लो। मैं हर मुमकिन मदद कर सकता हूं तुम्हारी, बस तुम्हें आगे बढ़कर उनके खिलाफ गवाही देनी है और मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन वापस ले लूंगा, एक बेहतरीन वकील भी दूंगा। तुम्हें सिर्फ पुलिस की इस केस में मदद करनी है और इस तरह से तुम्हारी सज़ा में नरमी आ जाएगी। मुझे यकीन है कि जब तुमने मीडिया इंडस्ट्री ज्वाइन की होगी तो तुम्हारा मकसद कुछ और होगा। इंसाफ के पीछे भागते होगे तुम। लगता है तुम्हारे दिल ने तुम्हें जवाब दे दिया है जो तुम अपनी ज़बान से कहने से कतरा रहे हो। ठीक है, क्या करना होगा मुझे? उन दोनों की असलियत सामने लाने के लिए जो कर सकते हो कर डालो। ठीक है। ये तो ज़बरदस्त हो गया ज़ीलियांग। उनके खिलाफ हमारे पास अब रिकॉर्डिंग भी है और जियांग हुआ गवाही देने के लिए भी तैयार है, तो फिर इंतज़ार किस बात का है? अभी ये सही वक्त नहीं है, हमें ज़ीचेंग को तलाश करना होगा। मुझे शक है कि ज़ीमिंग हाओ ने उसे कहीं छुपाया हुआ है। लेकिन मैं काफ़ी दिनों से ज़ीमिंग हाओ का पीछा कर रहा हूँ। वो अपने घर और लॉ फर्म के अलावा किसी और जगह नहीं गया। अगर ज़ीचेंग अभी भी जिंदा है तो खाना तो चाहिए होता होगा ना उसे। ये भी मुमकिन है कि ज़ीमिंग हाओ ने उसे अपने ही किसी अपार्टमेंट में। मिस्टर ली, मैं अभी मालूम करवाता हूँ। इत्तेफाक से दाई और मिस्टर जी ने आज मुझे डिनर पे इनवाइट किया है क्योंकि वो मुझे अपनी साइड पे रखना चाहते हैं। देखते हैं कि क्या पता चलता है और मैं सुशी से भी बात करूंगी। संभल के। अच्छा ठीक है, हो गए 4 वोट से ज्यादा। मिस्टर ली, माफ करना, तुम्हें यह सीट तब्दील करनी पड़ेगी। तुम्हारे लिए वो सीट चूज करता हूँ। मिस शी का आज काफी गैर मामूली बर्ताव था। यकीन नहीं आता कि वो लियांग को धोखा भी दे सकती हैं। ऐसा क्यों हुआ होगा? सुशी, सुशी, बाहर चलने के लिए तैयार हो जाओ। मिस्टर दाई ने आज सेलिब्रेशन डिनर रखा है। ठीक है। ये क्या है? आई एम सॉरी, मैं नहाने जाने वाली थी लेकिन फिर दिमाग से निकल गया। दरवाजा खोलो, पानी बह रहा है। तुम और यहाँ? ये भी तुम्हारा फ्लैट है? तुम्हारे 2 फ्लैट्स हैं और 2 बीवियां भी। सॉरी, आए बाहर चलकर बात करते हैं। आई एम सॉरी। मैं तो तुम्हें एक अच्छा शौहर समझ रही थी और तुम अपनी बीवी को धोखा दे रहे हो। देखो जरा, वाटर लीकेज हो रही है। इसी की वजह से हमारी पूरी छत और वॉलपेपर्स भी खराब हो गए हैं। माफ कीजिएगा, वो फ्लोर की ड्रेन ब्लॉक हो गई थी, हमें पता नहीं चल सका। ऐसा करता हूँ, मैं आपका नुकसान भर दूंगा और इसके अलावा आपको जो तकलीफ पहुंची उसकी भी तुम एक माकूल आदमी लगते हो। अपने वादे को पूरा करना। तकलीफ के लिए माजरत। अब मैं चलती हूँ, काम करवा देना। आई एम सॉरी। सुशी, सुशी, क्या हुआ? उन्हें मैंने संभाल लिया। चलो अच्छा हुआ। क्या हुआ? कुछ नहीं, ये सब छोड़ो और जाकर तैयार हो जाओ। हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं।
ठीक है। दो फ्लैट्स, दो बीवियां। क्या जीचिंग नीचे वाले फ्लोर पे है? नीचे वाली पड़ोसन अब तो गुस्सा नहीं? क्यों ना मैं माफी के तौर पे उनको कुछ खरीद के दे आऊं। आखिर हम पड़ोसी हैं तो बेहतर होगा कि हम एक दूसरे के साथ बनाकर रखें। हाँ क्यों नहीं, अच्छी बात है। वो पड़ोसन अच्छी इंसान है। माफी चाहता हूँ, मुझे देर हो गई। मिस्टर दाई। अरे खास मेहमान तो पहले से मौजूद हैं। माजरत चाहता हूँ। मिस शी, क्या हुआ? हैरान क्यों हो रहे हैं? हमारे दरमियान कुछ गलत फहमी पैदा हो गई थी, लेकिन वो सब माजी का हिस्सा था जो वक्त के साथ गुजर गया। सही कहा, अब हम दोस्त बन चुके हैं। अरे बैठो बैठो बैठो। बैठिए। सबसे पहले मैं मिस शी का दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ। जो भी हो, लेकिन आपका वोट मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। वैसे मुझे आपसे एक बात और पूछनी है। मिस शी, क्या आप सच में ओशंस के अपने शेयर्स बेचना चाहती हैं? जी हाँ, मेरे लिए ओशन होटल में अब बचा ही क्या है। शेयर्स ट्रांसफ़र होते ही मैं इन खुशफहमियों से अपनी जान छुड़ा लूँगी। अच्छी बात है। ऐसा है कि अगर आप चाहें तो अपने सारे शेयर्स मुझे बेच सकती हैं और मैं आपको इसकी अच्छी कीमत अदा करूँगा। और कल ही मिस्टर जी से मैं कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवा लूँगा। हाँ क्यों नहीं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो आप सब भी शामिल हो। चलो पीते हैं। चलो अब खाना खाते हैं। भूख लग रही होगी, चलो जल्दी से शुरू करते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं रेस्टरूम से होके आती हूँ। हाँ क्यों नहीं, जाइए। परफेक्ट, मैं भी वहीं जा रही हूँ। चलिए साथ चलते हैं। हाँ श्योर। जाइए जाइए। मिस्टर जी चलिए शुरू करें। क्या हम वाकई में मिस शी पे भरोसा कर सकते हैं? ये तो इस बात पर मुनहसर करता है कि वो शेयर सेल करने का हौसला रखती भी हैं या नहीं। उसे आजमा कर देख लें। मिस शी, इनके हाथों बेवकूफ ना बने। लियांग को इस वक्त आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैंने जीलियांग को धोखा नहीं दिया, ये सब दिखावा है और ऐसा जीलियांग ने करने का कहा है। और हाँ, तुम ओशन होटल के लिए परेशान नहीं होना। तुम्हारी भेजी हुई रिकॉर्डिंग हमें मिल गई है जो कि इंतहाई अहम सबूत है, लेकिन फिलहाल हमें अभी इस बात की तस्दीक करनी है कि क्या तुम्हारी बहन जिंदा है या फिर मिस्टर जी मिंग हाओ तुम्हें उसके नाम पर ब्लैकमेल कर रहा है। ये सच है, वो अब भी जिंदा है। हाँ, यानी जीलियांग का शक सही निकला। उसका अंदाजा है कि मिस्टर जी ने तुम्हारी बहन को उसी अपार्टमेंट में कैद करके रखा है। क्या तुम्हें उसकी लोकेशन पता है? जीलियांग उसे निकालना चाहता है। पिछले कुछ दिनों से मैं मिंघाओ को ऑब्जर्व कर रही हूँ। अगर इन दोनों बातों को आपस में जोड़ा जाए तो बस मैं इतना ही बता सकती हूँ कि मेरी बहन शायद मिंघाओ के नीचे वाले फ्लैट में हो सकती है, क्योंकि नीचे वाली पड़ोसन ने जिक्र किया था कि उसे शक है कि मिंघाओ के बिल्डिंग में 2 फ्लैट्स हैं और 2 बीवियां भी, जो ये साबित करता है कि उससे एक बार पहले भी मिल चुकी होगी। लेकिन वो कौन सा फ्लैट है ये नहीं बता सकती, पर हाँ, वो 1503 से ज्यादा दूर नहीं होगा। इतना भी काफी है। इस तरह उसे तलाश करने में आसानी होगी। मिंघाओ का कल मुझे एक डिनर पे ले जाने का इरादा है। ऐसा करते हैं, कल मैं इसे शाम 7 बजे का वक्त दे दूंगी। तुम लियांग को इन्फॉर्म कर देना और कहना कि मेरी बहन को वहां से आकर निकाल ले। फिक्र मत करो। लेकिन फिर तुम्हारा क्या होगा? मुझे बस एक कॉल करके बता देना। मसाइल से ज्यादा हल मौजूद होते हैं। ख्याल रखना। मिस्टर ली, मैंने पता करवा लिया है। उस पूरी बिल्डिंग में 1603 वो वाहिद फ्लैट है जो जीमिंग हाओ के नाम रजिस्टर्ड है। हैरानी नहीं हुई। जीमिंग हाओ एक बहुत ही चालाक इंसान है। अगर उसने एक और अपार्टमेंट रेंट पर लिया भी होगा तो अपने नाम पर नहीं लिया होगा। क्या मैं बंदे भेजकर घर घर उसके बारे में पता करवाऊं? नहीं, इस तरह जीमिंग हाओ और भी ज्यादा चौकन्ना हो जाएगा और हमें अपना काम करने में और मुश्किल होगी। सुशी, मेरी चूचू से बात हो गई है। तुम जो कुछ
कुछ भी कर रही हो मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। उस बरसात की रात अंकल शैन को बचाने में नाकाम हो जाना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा है। इसीलिए कल मैं तुम्हारी बहन को जरूर बचा लूंगा। मैं तुम्हें मजीद दुख नहीं देना चाहता। मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता और ना ही दोबारा तुम्हारी आंखों में आंसू आने दूंगा। दुनिया के लिए तुम शायद बस एक इंसान हो, लेकिन मेरे लिए तुम पूरी कायनात हो। सुशी, प्लीज वापस आ जाओ। लियांग, मेरी वापसी का इंतजार करना। सर आप लोग बैठिए, मैं मेन्यू लेके आता हूँ। ठीक है, जाओ तुम। क्या तुम्हें ये गाना अब भी याद है? ये स्पेन का मशहूर टैंगो है, पौरन कबेजा। सही कहा, पौरन कबेजा। ये हमारे बीच फासले जैसा है, जितने करीब उतने ही दूर, जैसे कि हम कहकशा जितने जुदा हो गए हों। तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? क्यों नहीं। तुम सड़क के किनारे कुछ बदमाश लड़कों की छेड़छाड़ का निशाना बने हुए थे। इस वक्त ना सिर्फ तुम पतले दुबले थे, बल्कि तुमने कपड़े भी बहुत हल्के पहने हुए थे। अगर मैं कहूँ तो तुमसे मिलने से पहले मैं जमा हुआ था, और जिस लम्हे तुमसे मिला उसी वक्त पिघल गया। इस वक्त मेरे पीछे कोई वीडियो शॉप थी, इसमें यही गाना बज रहा था। वो लम्हा मैं सारी जिंदगी फरामोश नहीं कर सकता। मिंघाओ, कितना अच्छा होता अगर हम वापस गुजरे वक्त में जा सकते। अगर हम वापस उसी दौर में जा सकते तो, और वही डॉल मैं तुम्हें दे पाता तो, क्या तुम फिर मुझसे प्यार करती? मिंघाओ, जिंदगी में अगर की कोई गुंजाइश नहीं होती। चले चलते हैं। मैं गाड़ी में कुछ भूल आया हूँ, आप लोग चलें? मैं आता हूँ। जी ठीक है, हम लोग आपका इंतज़ार करते हैं। ठीक है। वैसे मेरे ख्याल से आज की मीटिंग बहुत अच्छी रहेगी। मेरी शाम को हसीन बनाने के लिए तुम्हारा बेहद शुक्रिया। तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज। जर्मनी में रहते हुए तुम्हारी फेवरेट डिज़र्ट। थैंक यू। यूर वेलकम। हेलो, कौन? आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं मैं वहाँ का इंचार्ज बात कर रहा हूँ। हाँ, क्या हुआ? क्या आप अभी अपने फ्लैट में? नहीं तो क्यों? आपने जिन लोगों की तस्वीरें मुझे दिखाई थी, उन लोगों को मैंने इस बिल्डिंग में देखा है, तो सोचा आपको बता दूं मैं। तुम यकीन से कह सकते हो? जी यकीन से कह सकता हूँ, जो तस्वीरें आपने मुझे दी थी वही लोग हैं वो लोग। ठीक है, मैं समझ गया, शुक्रिया। सुशी, जाने का वक्त हो गया है। क्या बात है? कोई घर में घुस आया है, मुझे फौरन जाकर देखना होगा। जब कोई तुम्हें पहले से कॉल करके बता सकता है तो इसका मतलब वो ये भी संभाल लेगा। कम से कम मुझे मेरा डिजर्ट तो खत्म कर लेने दो।
मैंने कहा वापस घर चलो मेरे साथ, उठो। कोई है क्या? कोई आवाज सुन रहा है मेरी? दरवाजा खोलो। क्या मसला है? क्या तुमने इस आदमी को देखा है? जाओ यहाँ से। सुनो, जीचैंग, जीचैंग, यहाँ हूँ मैं। जीचैंग, जीचैंग, दरवाजा खोलो। जीचैंग, मैं अंदर हूँ यहाँ। मेरा यहीं इंतज़ार करना, मैं अभी वापस आया। जीचैंग, तुम ठीक तो हो? तुम्हें तो बुखार हो रहा है, चलो आ जाओ। जीचिंग, जीचिंग, सुशी, 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 दुनिया के लिए तुम शायद बस एक इंसान हो, लेकिन मेरे लिए तुम पूरी कायनात हो। सुशी, प्लीज वापस आ जाओ। लियांग, मैं वापस आ गई। ज़िलियांग,
位置上换了新乘客，站台上钟声敲响了。我挥手目送着，手里还握着一张单程票根。你踏上通往幸福的旅程，联系的方式没保存，在心里偷偷问：你最近好吗？和他还好吗？